ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। साल था 1997 जब जानकी वल्लभ पट्टनायक कांग्रेस के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार में मुख्यमंत्री थे। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री के निजी आवास से कुछ ही किलोमीटर दूर परीक्षा का पेपर लीक होने के विरोध में राज्य सचिवालय के बाहर लगभग 1500 छात्र जमा थे। छात्रों के उस समूह में एक खास व्यक्ति भी शामिल थे। उस शख्स ने जानकी पट्टनायक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एबीवीपी से जुड़े एक छात्र नेता के तौर पर भुवनेश्वर की सड़कों पर मोर्चा संभाला। उस आंदोलन के दौरान उन्होंने पुलिस की लाठियां भी खाई थी। एक वक्त पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन का चेहरा रहे उस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब कई सालों बाद खुद उनके कार्यकाल के दौरान नीट परीक्षा में पेपर लीक की घटना सामने आई और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनेता की जिनका जीवन संघर्ष से शुरू होकर बड़े पदों तक पहुंचा, लेकिन अंत में एक पेपर लीक विवाद ने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। आइए जानते हैं धर्मेंद्र प्रधान के सियासी सफर की पूरी कहानी। साल 1998 में बीजेपी में शामिल होने से पहले धर्मेंद्र प्रधान कॉलेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ता थे। वे 18 साल की उम्र में छात्र राजनीति में शामिल हुए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े इस संगठन में एक सक्रिय आयोजक के रूप में उभरे। वे संगठन में लगातार आगे बढ़ते गए और साल 1993 में एबीवीपी के राज्य सचिव और 1995 में राष्ट्रीय सचिव बने। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने उड़ीसा में चुनावी राजनीति में कदम रखा और साल 2000 से 2004 तक उड़ीसा विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान उन्हें 2001 में उड़ीसा में बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 2002 में वे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने। अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने उड़ीसा विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायी पुरस्कार उत्कल मणि गोप बंधु प्रतिभा सम्मान से भी सम्मान प्राप्त किया। उनका जन्म 26 जून 1969 को उड़ीसा के लालचेर में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र प्रधान और माता का नाम बसंत मंजरी प्रधान है। उन्होंने 9 दिसंबर 1998 को मृदुला ठाकुर प्रधान से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। छात्र राजनीति से निकलकर संसद तक पहुंचने वाले प्रधान ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अपनी सेवाएं दी हैं। वे याचिका समिति और राज्य समिति के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने टेलीकॉम लाइसेंस और स्पेक्ट्रम जैसे के आवंटन से जुड़े मुद्दों की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति में भी काम किया है। वे अप्रैल 2012 से 2018 तक सांसद रहे। जून 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए दोबारा चुने गए। संसदीय सफर तय करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। सितंबर 2017 में वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बने। इसके बाद मई 2019 से जुलाई 2021 तक उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री के तौर पर काम किया। उनके राजनीतिक करियर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 7 जुलाई 2021 को आया जब उन्हें देश का शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री बनाया गया। इसके बाद जून 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने 9 जून 2024 को केंद्रीय शिक्षा कैबिनेट मंत्री के तौर पर फिर से पदभार संभाला। लेकिन नीट परीक्षा में पेपर लीक की वजह से उनका यह कार्यकाल विवादों में घिर गया। देश भर के छात्र उनके खिलाफ लगातार 35 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और इस अनियमितता के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आखिरकार छात्रों के भारी विरोध और नीट पेपर लीक विवाद के कारण उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। जिस शख्स ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पेपर लीक के खिलाफ लाठियां खाकर की थी, आज उसी शख्स को खुद एक बड़े पेपर लीक विवाद के चलते अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये थी धर्मेंद्र प्रधान के छात्र जीवन से लेकर शिक्षा मंत्री बनने और फिर इस्तीफे तक के सफर की पूरी कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।